ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लीना को देखते हैं, जो कह रही होती है, इस प्रेसिडेंट के बारे में बहुत से अफवाह हैं, ये बहुत ज्यादा रूथलेस एंड डेंजरस है। तभी मैनेजर कहता है, प्रेसिडेंट, क्या आपको ये पसंद नहीं आई? मैं आपके लिए कुछ और इंतजाम करता हूँ। तो फू कहता है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें जो काम दिया गया था वो तुमसे हुआ नहीं। अब ये सोचो कि तुम्हारे साथ होगा क्या। तो मैनेजर कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो फू कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, टी रखो और यहाँ से चलते बनो। तो मैनेजर वहाँ से लड़कियों को लेकर चला जाता है। लीना नहीं जा रही होती है, लेकिन मैनेजर उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन लीना वापस आ जाती है और फू से कहती है, मैं एकदम क्लीन हूँ। तो फू कहता है, मैं ट्रस्ट कैसे करूँ? तो लीना उसे अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाती है और कहती है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एकदम क्लीन हूँ, आप मेरा ट्रस्ट करिए। फू कहता है, तुम्हें पता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? तो लीना कहती है, हाँ मुझे पता है। उसके ऊपर चढ़ जाती है और फू को किस करने लगती है। फू को लीना की ड्रेस में हैंडकफ मिलता है, जिसे देखकर फू शॉक्ड हो जाता है। फू कहता है, तुम जितनी इनोसेंट दिखती हो उतनी हो नहीं। तो लीना कहती है, ये सब छोड़ो, और हैंडकफ से खुद को और उसे बांध लेती है। फिर फू को किस करने लगती है, जिससे दोनों को एक झटका लगता है और दोनों की सोल आपस में एक्सचेंज हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड होने लगते हैं। फू, जो लीना की बॉडी में था, वो कहता है, तुमने ये सब कैसे किया? तो फू की बॉडी में लीना थी, वो कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर लीना कहती है, तुम हो कौन? फू कुछ नहीं कहता। फिर फू लीना का फोन लेकर चेक करता है, उसमें फू की बहुत सारी पिक्चर्स होती है। तो फू कहता है, तुम एक अंडरकवर एजेंट हो? तो लीना कहती है, नहीं, मैंने इसे ऐसे ही लिया था। लेकिन फू उसे घूरने लगता है और कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें किसने भेजा है, बस मुझे मेरी बॉडी वापस दे दो, और उसे सोफे पर धकेल देता है। तभी फू के लेफ्ट एंड राइट हैंड अंदर आते हैं, जिनका नाम किन और मिन होता है। वो लीना पर चिल्लाता है और कहता है, तुम हो कौन? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? और वो लीना को पकड़ लेता है। तो फू कहता है, इसे छोड़ दो। तो किन कहता है, ठीक है, बॉस जैसा कहें। तो लीना कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये जो भी कहता जा रहा है तुम सब वही कर रहे हो। तो मिन कहता है, तुम ज्यादा ही बोल रही हो। तो लीना, जो फू की बॉडी में थी, वो उसे रोकती है और कहती है, तुम शांत रहो। तो फू लीना को किस करने लगता है और कहता है कि बॉडी दोबारा एक्सचेंज क्यों नहीं हुई? फिर वही काम करता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट सेम रहते हैं। तो लीना कहती है, देखो मेरी बात सुनो, ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा, हम इसका शांति से सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन फिर भी वह उसे किस कर रहा होता है। तो किन फू को लीना से दूर करता है, लेकिन लीना किन को मना कर देती है और कहती है, ये हमारे पर्सनल मैटर है, तुम इन सब से दूर रहो और यहाँ से बाहर चले जाओ। तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर फू लीना को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो किन और मिन कहते हैं कि बॉस को पहले वीमेन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये लड़की तो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात है। फिर हम कार का सीन देखते हैं, जहाँ मिन फू से कह रहा होता है, बॉस कल कॉन्फ्रेंस है, आपको तो याद ही होगा, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फू कहता है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो किन कहता है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? फिर वह फू की तरफ देखता है और कहता है, बॉस आप कितने अच्छे हैं, आप सबको सब कुछ बताते हैं। इधर हम विलेन को देखते हैं, जिसका नाम मिस्टर जून है। उनके पास एक आदमी आता है और कहता है, ये जो न्यू प्रेसिडेंट है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो जून कहता है, हम कल के कॉन्फ्रेंस में सब देखेंगे। फिर दोनों घर पहुंचते हैं, जहाँ पर फू लीना को सीधे स्टडी रूम में ले जाता है। बेचारी लीना बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुंचती है। तो फू कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो लीना कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बॉडी में हूँ तो मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। तभी उसे एक लॉकर दिखता है और वह कहती है, जरूरी इसमें कुछ सीक्रेट होंगे, इसका पासवर्ड क्या है? तो फू कहता है, तो कुछ नहीं कर सकते। तभी लीना अपना फिंगर लॉकर पर लगाती है, जिससे लॉकर ओपन हो जाता है। तो वह कहती है, तुम्हारी बॉडी मेरे लिए बड़ी मजेदार चीज है, अब मेरे लिए सब कुछ आसान होगा। और उसमें से कुछ पेपर निकालती है। तभी पीछे से फू गन पॉइंट कर देता है और कहता है, जल्दी से पेपर को वही रख दो जहाँ पर थे और मेरे सामने आओ। तो लीना वैसा ही करती है। फू कहता है, चलो अब अपनी पैंट उतारो। तो लीना कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तो फू कहता है, ये मेरी बॉडी है और मैंने सब कुछ देख रखा है, चल जल्दी उतारो वरना। तो लीना पैंट उतारती है। फू कहता है, अब अपनी अंडरवियर भी। तो लीना मना कर रही होती है। तो फू कहता है, मैं गन चला दूंगा। तो लीना कहती है, ये तुम्हारी बॉडी है, तुम अपनी बॉडी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फू कहता है, मैं 3 तक काउंट करूंगा, फिर तुम जानना। तो लीना कहती है, ठीक है, मुझे मार डालो। लेकिन फू काउंटिंग स्टार्ट कर देता है और कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो लीना अंडरवियर उतार देती है। फिर फू गन फेंक देता है और कहता है, अब हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो लीना अपना फोन निकालती है और कहती है, रुको, पहले मुझे देखने दो कि कैसे करते हैं। तो फू फोन गिरा देता है, फिर उसके ऊपर चढ़कर किस करने लगती है। फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। तो फू कहता है, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन बॉडी एक्सचेंज क्यों नहीं हो रही है? तो लीना कहती है, तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल गई, तुमने मेरी इज्जत लूट ली, अब और भी कुछ बाकी है क्या? तभी फू विंडो के बाहर देखता है और कहता है, मेरे पास एक और आइडिया है।
और उसे धकेलते हुए रूम से बाहर लेकर जाता है। तो लीना एक दीवार को पकड़ लेती है और कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। तो फू कहता है, तुम्हें शर्म आ रही है? उसकी बात को सुनकर सारे सर्वेंट्स को वहां से जाने के लिए कह देता है। तो मिन किन से कहता है कि हम दोनों कहाँ जाएं भाई। फिर फू लीना को जबरदस्ती खींचने लगता है। तो लीना कहती है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी किन आकर पीछे से फू को बेहोश कर देता है। तो लीना उसे पकड़ लेती है। फिर वो किन से कहता है, तुम इसे रूम में लॉक कर दो और इसका ध्यान रखना। तो किन और मिन उसे वहां से ले जाते हैं। तो लीना कहती है, मैं कितनी ज्यादा हैवी हूँ, मुझे अपना वजन कम करना होगा। फिर हम कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ लीना आती है और कहती है, ये फर्स्ट पर्सन ओल्ड मैन ग्रैंडपा है और ये सेकंड पर्सन अंकल ली और ये थर्ड पर्सन अंकल ली का ब्रदर है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ये हमेशा फू के पीछे पड़ा रहता है। मुझे बहुत अच्छे से एक्टिंग करनी होगी ताकि इन्हें कोई डाउट ना हो। वह जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और हिडन कैमरा बाहर निकाल कर रख देती है। फिर कहती है, सब यहाँ पर है तो हमें मीटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। तो जून कहता है, वेट अ मिनट, मुझे पहले कुछ तुमसे पूछना है। और उसी आदमी को बुलाता है और कहता है, मेरे ब्रदर ने ऐसा क्या कर दिया था कि तुमने उसका यह हाल कर दिया। तो लीना कहती है, मुझे ऐसा करना पड़ गया। तो जून कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। तो लीना उसके पास जाती है और कहती है, मैं हमारे सारे रूल्स भूल गया था, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो जून कहता है, तुम्हें आए हुए अभी टाइम ही कितना हुआ है, तो तुम मुझे रूल्स मत सिखाओ। तो लीना कहती है, मुझे पता है आप मुझसे बड़े हैं, आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन आपके भाई ने रूल्स तोड़े थे इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। और सेकंड अंकल से कहती है, क्या मैंने सही किया अंकल? तो सेकंड अंकल कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो लीना कहती है, ड्रैगन गेट सोसाइटी पहले इतना खून खराबा नहीं करती थी, लेकिन जब से जून अंकल आए उन्होंने भी कुछ करना स्टार्ट कर दिया। तो जून कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने यह सब कुछ किया है। लीना कहती है, हाँ तो आखिर आप मान ही गए कि यह सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। तो सेकंड अंकल कहते हैं, फू मैं और तुम्हारे डैड बेस्ट फ्रेंड थे और हमने ये रूल्स बनाए थे और ये गैंग भी, लेकिन आज तुम्हारा बिहेवियर कुछ ज्यादा ही चेंज है। तुम पहले कभी स्मोकिंग नहीं किया करते थे, लेकिन आज तुम अपने साथ सीक्रेट लेकर आए हो। और एक बात, आज तुम जो भी कुछ बोल रहे हो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम फू नहीं हो। तभी जून लीना पर गन रख देता है और कहता है, मुझे तो पता ही था कि यह इस सीट के लायक नहीं है, तो क्या कहते हैं मुझे शूट कर देना चाहिए। तभी वहाँ फू की एंट्री होती है और एक ही बात में डैशिंग के साथ जून से गन लेकर उसी पर पॉइंट कर देती है और कहती है, तुम होते कौन हो मेरे बॉस को ऐसा कहने वाले? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस सीट के लायक हो? फिर सारे एविडेंसेस जून के ऊपर फेंक देता है और कहता है, ये रहे सारे एविडेंस जो ये प्रूफ करता है कि तुमने रूल्स ब्रेक की है। फिर लीना को इशारा करता है। तो लीना कहती है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, तुमने रूल्स ब्रेक की है, तो अब पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। और फू लीना को वहां से लेकर चला जाता है। जून चिल्लाता रह जाता है कि यह वीमेन कौन थी। फिर हम फू और लीना को एक ब्रिज पर देखते हैं जहाँ पर फू कहता है, तुम्हारी वजह से अब सब कुछ बिगड़ने वाला था। फिर वो उसे फोन में दिखाता है कि हमारी बॉडीज थंडर क्लब की वजह से एक्सचेंज हुई है, हमें इसे ठीक करना होगा। तो लीना कहती है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए बैठी हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मुझे एविडेंस देना होगा क्योंकि यह मेरे लिए खुदा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बॉडी एक्सचेंज नहीं करूंगी। तो फू कहता है, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें एविडेंस दूंगा, बस तुम अब ऐसा कुछ मत करो। फिर फू कार से उतरकर लीना के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन लीना नहीं मान रही होती। फू लीना को फोटोग्राफ दिखाता है और कहता है, अब तो ठीक है। फिर वह उसे किस करने वाला था। तो लीना कहती है, मैं थोड़ा नर्वस हूँ तो थोड़ा जेंटली करना, और दोनों वही शुरू हो जाते हैं। फिर लीना कार से बाहर आती है और कहती है, फाइनली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी फू भी आता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, इसका मतलब दोनों की बॉडी एक्सचेंज हो चुकी है। तो लीना जाकर फोटोज लेती है और कहती है, अब मैं अपने रास्ते और तू अपने रास्ते। तो फू फोटोज लेकर उन्हें फाड़ कर फेंक देता है। तो लीना कहती है, तुमने मेरे साथ चीटिंग किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फू कहता है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती, और जब हमारी बॉडीज वापस एक्सचेंज हो गई है तो हमें ट्राई करना चाहिए और मजा आएगा। और उसके क्लोज होने लगता है। तो लीना उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है, लेकिन फू उसे बेहोश कर लेता है और कहता है, मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर फू लीना को लेकर घर आता है तो किन और मिन पूछते हैं, बॉस क्या हुआ है, सिस्टर ठीक तो है ना? तो फू कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से ठीक करता हूँ, और एक बात, पहले उस जून को पकड़ के लाओ, और हाँ मिन, तुम लीना का अच्छे से ध्यान रखोगे। फिर फू जून के पास जाता है जहाँ पर फू के बॉडीगार्ड उसे पीट पीट कर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। तो जून कहता है, मेरा ब्रदर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जब उसे पता चलेगा। तो फू कहता है, मैं उसे बाद में देख लूंगा, पहले तुम्हें तो देख लूं, और एक वेस उसके सिर पर फोड़ देता है। तभी वहाँ पर सेकंड अंकल आ जाता है। वो फू को जून को छोड़ने के लिए कहता है। तो फू कहता है, मुझे ये बताओ कि क्या मेरे डैड की मौत एक कार एक्सीडेंट थी? तो सेकंड अंकल कहता है, पहले तुम मेरे भाई को छोड़ो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो फू जून को छोड़ देता है। तो अंकल जून को लेकर जाने लगता है। तभी फू कहता है, आपने बताया नहीं? तो अंकल कहता है,
तुम टेंशन मत लो, हम पता कर रहे हैं और जून को लेकर बाहर आ जाते हैं। तो फू कहता है, मैं भी वेट कर रहा हूँ। अंकल जून का हाथ खोलता है तो जून गुस्सा करने वाला था, लेकिन अंकल उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं, तुम खुद को समझते क्या हो, वो अब तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तो बी केयरफुल। इधर मिन लीना को बांध रहा होता है और कहता है, सॉरी सिस्टर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो लीना कहती है, तुम सोचो मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मिन कहता है, मैं बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो लीना कहती है, सोच लो फ्यूचर में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँ। तो मिन उसे खोल देता है। तो लीना मिन को ही बांध कर वहाँ से स्टडी रूम में चली जाती है और लॉकर खोलकर सब कुछ चेक करने लगती है। तो वहाँ बहुत से प्रूफ होते हैं जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखती है और एक वॉइस रिकॉर्डर होता है। वो ये सब देखकर कहती है, तो फू इनोसेंट है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। और ये सब फू देख रहा होता है। वो उसके पास आकर एक नाइफ निकालता है और कहता है, तुमने क्या कहा कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या मैं एक गुड पर्सन रहूंगा। तभी वहाँ मिन आता है और कुछ एविडेंस दिखाता है। वो कहता है, बॉस पता चल गया है कि कौन है इन सब के पीछे, जून। तो फू कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और वह कहाँ है। तो मिन बताता है कि वो अभी होटल में रेस्ट कर रहा है, लेकिन फू वहाँ से जाने लगता है। तो लीना उसे रोकती है और कहती है कि पुलिस को अपना काम करने दो, तुम ये सब मत करो। लेकिन फू कहता है, तुम नहीं जानती हो तो दूर रहो। तो लीना कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मेरे मॉम की भी डेथ ऐसे ही हुई थी। जब हमारी बॉडीज एक्सचेंज हुई थी ना, तो मैंने महसूस किया था। लेकिन फिर भी फू सुनता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर फू लीना की बातों को सोच रहा होता है, लेकिन फिर भी फू जून के सामने जाता है और नाइफ निकाल लेता है, जिसे देखकर सारे बॉडीगार्ड्स फू को घेर लेते हैं। इधर लीना बहुत ट्राई कर रही होती है कि वो फू को रोक सके। फिर वो विंडो के पास जाती है और अपना लॉकेट पकड़कर कहती है, मॉम प्लीज हेल्प मी। फिर दोनों की बॉडीज एक्सचेंज हो जाती हैं, जिससे लीना नाइफ छोड़कर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसके पीछे बॉडीगार्ड पर जाते हैं। तभी वहाँ लीना यानी फू की एंट्री होती है, जिसके बाद वो उन सबको चीर फाड़ कर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो लीना से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन लीना उसे कुछ नहीं बता रही होती है। तो फू कहता है, ठीक है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ, और उसे कार में ले जाता है और उसे किस करने वाला होता है। लेकिन तभी लीना अपना लॉकेट पकड़कर वापस बॉडीज एक्सचेंज कर लेती है। तो फू कहता है, तुमने ये किया कैसे। तो लीना कहती है, मैं नहीं बताऊंगी, जो करना है कर लो। फिर दोनों घर पर होते हैं, जहाँ पर फू स्मोकिंग कर रहा होता है और लीना से कहता है, तुम चाहती क्या हो। तो लीना कहती है, मैं इस टाइम कपड़े बदलना चाहती हूँ। तो फू कहता है, तुम मुझे मेरी बॉडी दे दो बस। तो लीना कहती है, ठीक है, लेकिन तुम मेरी हेल्प करोगे तभी। तो फू कहता है, तुम जितना इजी समझ रही हो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसके बाद लीना उसकी सिगरेट फेंक देती है और कहती है, स्मोकिंग हार्मफुल होता है। फिर उसी की हरकतों को कॉपी करने लगती है। फिर हम देखते हैं दोनों ने अपनी बॉडीज एक्सचेंज कर ली और फू लीना को सारे प्रूफ दे देता है। लीना फू को थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है और आकर सीधे अपने सीनियर बाई को देती है। वो कहता है, तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिले, ये मिलना बहुत आसान नहीं है। तो लीना कहती है, आम खाइए गुठलियां क्यों गिन रहे, बस हमारा काम तो हो गया ना। और वहाँ से चली जाती है। इधर फू अपने लेफ्ट हैंड मिन के साथ लीना के घर आता है और कहता है, क्या सच में ये लीना का घर है। तो मिन कहता है, मैंने पाताल लोक से उनके घर का पता लगाया है, गलत हो ही नहीं सकता, 100% यही है। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर फू गन लेकर लीना के मॉम और डैड के सामने होता है और उनसे पूछता है कि लीना कहाँ है, जल्दी से उसे बुलाओ वरना। तभी वहाँ लीना आ जाती है। उसे देखकर फू रुक जाता है। लीना कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फू कहता है, मैं बस यहाँ तुमसे मिलने आया था। तो लीना की मॉम उनके सामने नील डाउन हो जाती है और कहती हैं, तुम मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, मेरी जान ले लो। तभी डैड कहते हैं, तुम इसे मार डालो, लेकिन मेरी वाइफ को छोड़ दो। तुम अगर चाहो तो लीना को ले जा सकते हो, बस हमें छोड़ दो। लीना कहती है, डैड ये आप क्या कह रहे हैं। तो डैड कहते हैं, तुम्हारी मॉम भी इसी तरह किया करती थी और मेरी बात नहीं सुनती थी, उस समय की तुम भी हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करो। तुम बस यहाँ से चले जाओ, तुम एक मानूस लड़की हो, अपनी मॉम की तरह। तो लीना कहती है, मेरी मॉम के खिलाफ कुछ मत बोलिए। तभी फू उन पर शूट करने वाला होता है, लेकिन लीना उनके सामने आ जाती है और कहती है, इन्हें छोड़ दो प्लीज। और अपने डैड से कहती है, मैंने आपको रीपे कर दिया है, अब मुझसे फ्यूचर में कोई भी रिलेशन मत रखना। और वहाँ से फू को लेकर चली जाती है। फिर फू और लीना दोनों बाहर होते हैं। तो फू कहता है, अगर तुम्हें रोना है तो तुम रो सकती हो। लीना कहती है, मैं क्यों रोऊंगी। तो फू कहता है, तुम्हें मेरे सामने ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम रो लो और अपना मन हल्का कर लो। फिर उसे अपना कोट देता है, जिसके बाद वह रोने लगती है। तो फू उसे शांत कराता है और पूछता है कि तुम्हें चाहिए क्या, घर, पैसा या कार। तो वह कहती है, ठीक है, तुम बस मेरी हेल्प कर दो और कुछ नहीं। लेकिन फू मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे भी रोने जैसा लग रहा होता है। तो वह कहता है, मैंने लीना के साथ नाइट स्पेंड किया है, इसे छोड़ नहीं सकता। और उसके पास जाता है और कहता है, प्रॉमिस मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो लीना खुश हो जाती है। फिर फू को बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि मुझे इतना हॉट क्यों फील हो रहा है।
तो मिन कहता है, लगता है किसी ने आपको ड्रग्स दे दिया क्योंकि तभी ऐसा फील होता है। आपकी कंडीशन ऐसी ही है। फिर फू को लीना की याद आती है और वह वहाँ से तुरंत जाता है। इधर लीना मजे में बाई के साथ खाना खा रही होती है और कहती है, बाई तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो बाई कहता है, पहले खाना खा लो। तो लीना कहती है, बिल्कुल। फिर खाने लगती है। तभी बाई को कॉल आता है तो वो साइड चला जाता है। तभी वहाँ फू आता है और लीना से कहता है, क्या तुम इस घोंचू को पसंद करती हो? तो लीना कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन फू उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर बाई आ जाता है और कहता है कि तुम अपने लिमिट में रहो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लीना कहती है, कितना हैंडसम है। तभी फू और बाई दोनों झगड़ रहे होते हैं। तो लीना कहती है, मैं इसे जानती हूँ ब्रदर। तो बाई कहता है, ठीक है तुम जानती हो वैसे, लेकिन इसे अपने लिमिट में रहना चाहिए। फिर फू लीना को लेकर जाने लगता है लेकिन बाई रोक देता है और दोनों लीना को पकड़ लेते हैं। लीना बेचारी देखती रह जाती है और कहती है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। तो फू उसे छोड़ देता है और कहता है, लीना सोच लो, मेरे पास वापस आ जाओ वरना तुम सोच लेना। तो लीना बाई से कहती है, सॉरी मुझे जाना होगा और फू के पास चली जाती है। फिर फू लीना को लेकर चला जाता है। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो लीना कहती है, मेरी पर्सनल लाइफ से तुम्हें दूर रहना चाहिए। तो फू कहता है, मैं यहाँ सब छोड़कर तुम्हारा काम कर रहा हूँ और तुम वहाँ मजे में खाना खा रही हो और डेट पर हो। तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी हर चीज मुझे फील होती है, तो कोई भी हरकत मत करना। तो लीना अपना हाथ पैर दबाते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लीना रेडी होकर कहीं जा रही होती है। तभी वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उनके साथ फू भी आता है और कहता है, क्या था, हमें चलना चाहिए। फिर दोनों घर आ जाते हैं। फू लीना को एक रूम में ले जाता है और एक बॉडीगार्ड से एक गार्ड को लेकर आता है। बेचारा वो रोकर सॉरी कह रहा था लेकिन फू कहता है, चलो अपनी उंगली काट कर दो, तभी तो मजा आएगा और तुम्हें माफी मिलेगी। तो लीना कहती है, ठीक है मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, अब ऐसा नहीं होगा। तो फू बॉडीगार्ड को उसे ले जाने को कहता है। फिर लीना कहती है, और हाँ भाई मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसने हमेशा मेरा ध्यान रखा है। फू लीना से कहता है, तुम जा सकती हो लेकिन एक बात, तुम वहाँ से सीधे मेरे पास आओगी और लेट नहीं होगा। तो लीना कहती है, ठीक है बॉस, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वो आदमी वापस आता है और साथ में मिन भी होता है। वो कहता है, बॉस एक्टिंग कैसी थी? तो फू कहता है, एकदम झक्कास। नेक्स्ट सीन में बाई लीना का वेट कर रहा होता है। वो लीना से पूछता है कि तुम्हारा और फू का क्या रिलेशन है, क्या तुम उसे लाइक करती हो? तो लीना कहती है, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाई कहता है, ठीक है पहले ये देख लो, और उसे एक डॉक्यूमेंट देता है। लीना देखती है और कहती है कि फू के फादर की डेथ इसी वजह से हुई थी। तो बाई कहता है, मेरा ड्रैगन गेट सोसाइटी में एक बंदा है, उसने ये बात मुझे बताई है। पुराने चेयरमैन की डेथ उनके खुद के कामों की वजह से हुई थी और ये सब उसके सबसे ट्रस्टेड आदमी सेकंड अंकल के हाथों हुआ। वो सब उसके सबसे करीबी ब्रदर जैसे थे। तो लीना कहती है, लगता है जून सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, इसके पीछे जो असली मास्टरमाइंड्स हैं वही लोग हैं। लगता है उस मीटिंग में एक भी अच्छा इंसान नहीं था। पुराना चेयरमैन गैंग से जुड़ा हुआ था लेकिन वह अपने रूल्स को फॉलो करने वाला आदमी था। उसने एक रूल बनाया था कि कोई भी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन दिल से उस रूल को फॉलो करने वाले बहुत कम थे। वो लोग थोड़े पैसे कमाकर खुश नहीं थे। तो बाई कहता है, वो लोग चुपके से ड्रग ट्रैफिकिंग में मिले हुए थे। जब पुराने चेयरमैन को इसका पता चला तो सबने मिलकर उन्हें मार दिया। तो लीना कहती है, तो अब उनका अगला स्टेप क्या होगा? क्या हमें फू के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए? तो बाई कहता है, बिल्कुल, सेकंड अंकल और जून उसे मारना चाहते थे, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया। ड्रैगन गेट सोसाइटी को बर्बाद करने का ये सबसे अच्छा मौका है। तो लीना कहती है, मतलब? तो बाई कहता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे और फू के रिलेशनशिप के बारे में पूछा था। और हाँ, मैं सोच रही थी कि अगर पॉसिबल हो तो ये सब क्लूज फू को बता दो, फिर फू और उसका सेकंड अंकल आपस में ही लड़ेंगे। जब बुरे लोग आपस में लड़ते हैं तो हमें केस इन्वेस्टिगेट करने और क्रिमिनल्स को पकड़ने में और आसानी होती। तो लीना कहती है, लेकिन फू शुरू से लेकर अब तक एक विक्टिम ही रहा है, उसके हाथ कभी खून से रंगे हुए नहीं थे। तो बाई कहता है, लेकिन अब वह भी इन सब में फंस चुका है। अगर वह एक और कदम आगे बढ़ाता है तो वह भी सेकंड अंकल और उसके ग्रुप जैसा ही बन जाएगा। उसमें और उन लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। और हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, जो तुम चाहती हो। तो लीना कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो बाई कहता है, तुम अभी भी उसे पसंद करती हो, है ना? तो लीना कहती है, मैं अपनी मॉम की तरह इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ जो प्रोटेक्शन डिजर्व करते हैं, न कि उन्हें जो बस ऐसे ही हैं। और वहाँ से चली जाती है और यहाँ फू लीना का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ लीना आती है तो फू उसके पास जाता है। लीना सोचती है, क्या मुझे उसके फादर की डेथ की सच्चाई फू को बतानी चाहिए या नहीं? तो फू कहता है, ये कैसा एक्सप्रेशन है, मैंने कहा था ना, डेट अच्छी नहीं जाएगी। तो लीना कहती है, डेट नहीं थी, बस नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह मिलना था, सिर्फ ऑर्डिनरी फ्रेंड्स। तो फू लीना को बैठाता है और कहता है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? तो लीना कहती है, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो फू कहता है, तुम इतने उदास क्यों लग रही हो?
हो? अच्छा ये सब छोड़ो, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, तो आंखें बंद करो। तो लीना अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी मिन बर्थडे केक लेकर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सिस्टर कहकर गाते हुए आता है। तो लीना कहती है आज मेरा बर्थडे नहीं है। तो फू कहता है मना लो ना, किसको फर्क क्यों पड़ता है, तुम 22 साल के हो ना। चलो आज तुम्हारा पहला बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, और अभी 21 बर्थडेज बाकी हैं। तो लीना कहती है क्या तुम पागल हो, और तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो। तो फू कहता है तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है, मुझे कुछ भी खोना नहीं पड़ा। तो लीना कहती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो फू कहता है अच्छा अब बस करो, कोई विश मांगो। तो लीना कहती है मेरी एक विश है जो मैं तुमसे पूरी करवाना चाहती हूँ। तो फू कहता है ठीक है, तुम्हारी क्या विश है। तभी किन कहता है सिस्टर बॉस तुम्हारी विश जरूर पूरी करेंगे। तो लीना कहती है मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए पियानो बजाओ। तो फू लीना के लिए प्ले करता है। फिर वो लीना से कहता है मैं चाइना वापस आकर गैंग संभालने से पहले एक पियानिस्ट था। तो लीना कहती है इसका मतलब तुम्हें म्यूजिक बहुत पसंद है। फिर फू लीना को किस करने लगता है। तभी वहाँ पर मिन आ जाता है। वो डॉक्यूमेंट लेकर आता है और कहता है सिस्टर ये क्या है। तो फू वो डॉक्यूमेंट ले लेता है और कहता है तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं, तुम तो जानती हो ना ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लीना कुछ कहने वाली होती है, लेकिन फू फाइल फेंक कर वहाँ से चला जाता है। बेचारी लीना रोने लगती है और उस फाइल को उठा लेती है। नेक्स्ट सीन में लीना क्लू ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर मिन आता है खाना लेकर और कहता है सिस्टर आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, थोड़ा रेस्ट कर लो। तो लीना कहती है हो सकता है हमसे इस डॉक्यूमेंट से कोई क्लू मिस हो गया हो, अगर इस क्लू को फॉलो करेंगे तो और भी एविडेंस मिल जाएगा। और हाँ फू सही कह रहा था, मैं बस बोल ही रही थी कि अपनी मॉम की तरह बनूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाई। तो मिन बताता है कि बॉस ने सारे एविडेंस ढूंढ लिए और सब ट्राई कर लिया था, सारे एविडेंस सेकंड अंकल और उसके आदमियों ने मिटा दिए, कुछ फायदा नहीं है। तो लीना कहती है देखो ओल्ड चेयरमैन के डेथ से पहले ऑफिस में हिडन पेट्स थे, इस पेट की मॉनिटरिंग भी है, परचेज हिस्ट्री भी है, अगर हम इस सर्विलांस फुटेज को फॉलो करें तो और एविडेंस मिल सकता है। तो मिन कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, बॉस कल एक्शन लेने का डिसीजन कर लिया है, कॉन्फ्रेंस में कल कुछ बड़ा होने वाला है। लीना कहती है क्या, नहीं हमें उन्हें रोकना होगा। मिन कहता है बॉस जो डिसीजन लेते हैं उसे कोई नहीं बदल सकता। लीना कहती है ठीक है, और हाँ खाना खत्म करने के बाद मुझे स्लीपिंग पिल्स चाहिए, क्या तुम ला सकते हो। तो मिन कहता है बॉस के परमिशन के बिना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी वो लीना को पिल्स दे देता है। लीना उसे थैंक्स कहती है और कहती है मैं खाकर सो जाऊंगी, तुम अब सो जाओ। मिन के जाते ही लीना पिल्स लेती है और अनकॉन्शियस होने लगती है। फिर अपने लॉकेट को पकड़कर कहती है मॉम मेरी हेल्प करिए। फिर दोनों की बॉडीज एक्सचेंज हो जाती हैं, जिससे लीना फू की बॉडी में होती है और वह बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। वह तुरंत वहाँ से हटती है और कहती है डेटा के हिसाब से ओल्ड चेयरमैन ने एक पेट मॉनिटर खरीदा था, शायद वो पूरे घर में मूव कर सकता था। सर्विलांस देखकर लगता है कि वो लोग घर के किसी कोने तक गए थे और वो सीधे वहीं जाता है और कहता है वो पेट्स यहीं हैं, किसी ने हटाया नहीं है, और उसे उतारती है और कहती है अगर कार्ड नहीं है तो स्क्रीन ब्लैंक क्यों है। और पीछे से जून आता है गन के साथ। वो कहता है ब्लैंक ही होगा ऑब्वियसली, मुझे पहले ही पता चल गया था कि लीना एक अंडरकवर एजेंट है और तुम दोनों अब मिलकर ड्रग ट्रैफिकिंग और मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, राइट। तो जो एविडेंस इन्फॉर्मेंट लीना ने बाई को दिया था वो एक्चुअली तूने ही मुझे स्पेशली दिया था। और हाँ बिल्कुल मैं बस लीना का यूज करना चाहता था। तो फू कहता है मुझे वो डॉक्यूमेंट देखने दो। तो जून कहता है वो तुम्हें पागल कर देगा, जैसे ही तुम एक्शन लोगे मुझे तुम्हारे खिलाफ गेम पलटने का मौका मिल जाएगा। मेरा ओरिजिनल प्लान था कि कल कॉन्फ्रेंस रखूं और तुम्हारे ही बम से तुम्हें उड़ा दूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम आज खुद मेरे पास आ जाओगे। तो फू कहता है तुम क्या करना चाहते हो। तभी वहाँ लीना यानी फू आ जाता है। ये बात जून को पता नहीं होती है। जून एक पेपर निकालता है और कहता है ये तुम्हारा सुसाइड नोट है, आज रात तुम यही सुसाइड करोगे। तो लीना कहती है कौन मानेगा कि यह सुसाइड था। जून कहता है हिलो मत, सारी गलती तुम्हारे बाप की है, वो हमें ड्रग्स बेचने नहीं देना चाहते थे, खुद हमारे पास आ गए थे, हमने इतने पैसे ऑफर किए फिर भी उसने मना कर दिया। लीना कहती है किसी की रोजी रोटी छीन लेना माँ बाप को मारने जैसा होता है, क्या उसे मारना नहीं चाहिए था। और हाँ मैंने सब इन्वेस्टिगेट कर लिया है। तो जून हंसता है और कहता है जब से ओल्ड मैन की डेथ हुई है तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हें हर रोज सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स चाहिए होती हैं, इसलिए मैं साइकियाट्रिक वार्ड गया था। डिप्रेशन क्लिनिक से डायग्नोसिस रिपोर्ट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, और डिप्रेशन की वजह से सुसाइड का रीजन क्यों ना ये बोल दें कि तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हारे डैड ड्रग डीलर थे और तुम सच एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो लीना कहती है तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग और ओल्ड चेयरमैन का मर्डर तुमने ही किया था, ऊपर से तुमने उन पर ही इल्जाम डाल दिया। तो जून कहता है हाँ तो क्या हुआ,
हुआ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तभी पीछे से फू अटैक करके गन लेकर जून पर रख देता है और कहता है, क्यों? मुझे बताओ क्यों? मेरे डैड ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सेकंड अंकल, और अंकल दांव तो वफादारी और ईमानदारी की मिसाल माने जाते थे, फिर तुम सबने मिलकर उन्हें क्यों मारा? उस टाइम मेरे सेकंड ग्रेट अंकल सड़क पर थे, वो लगभग मर ही गए थे, मेरे डैड ने उनकी जान बचाई थी। अंकल दांव के बच्चे की तबीयत खराब थी, मेरे डैड ने पैसे और मेहनत दोनों लगाकर हेल्प की थी। और तुम, इतने सालों में तुमने कितनी घटिया हरकतें की हैं। मेरे डैड हमेशा तुम्हारी प्रॉब्लम्स संभालते रहे। तो जून कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतने सालों तक हमने ही उन्हें इस पोजीशन पर बिठाया, हम ही उनके लिए पैसे कमाते रहे, फायदा तो वही उठाता था। तो फू कहता है, तुम सब एहसान फरामोश लोग हो, आज तुम सब मरोगे, मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो जून कहता है, पागल मत बनो, मुझे जाने दो। लेकिन वह उसे मारने वाला होता है। तभी सामने लीना आ जाती है और कहती है, ऐसा मत करो और इसे जाने दो, पुलिस अपना काम करेगी, इसे जाने दो। फिर लेकिन फू नहीं सुन रहा होता है। लीना कहती है, तुम सोचो तुम्हारे डैड ने तुम्हें अब्रॉड क्यों भेजा था, रुक जाओ। तभी वहाँ पर बाई आ जाता है बॉडीगार्ड के साथ और कहता है, फू, अगर तुमने इसे शूट किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तभी लीना एक हिडन कैमरा दिखा देती है और कहती है, आज रात जो भी हुआ सब कुछ इसमें रिकॉर्ड है, ये प्रूफ है। बाई कहता है, फू बात सुनो, इन सबको सजा मिलेगी, तुम बस कोऑपरेट करो। लीना कहती है, फू, इन सब ने जो किया तुम वो मत करो, प्लीज, तुम एक बेटर लाइफ डिजर्व करते हो, प्लीज इसे जाने दो। तो फू लीना की बात मान जाता है, तो लीना उसे हक कर लेती है। फू कहता है, भाई मैं तुम पर सब छोड़ रहा हूँ। फिर हम लीना और बाई को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ लीना कहती है, मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ। तो फू कहता है, तुम्हारी मॉम ने मेरा हाथ पकड़ा था जब वो गुजर गई थी, वो बार बार कह रही थी कि तुम इस टाइप के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो डर रही थी कि तुम अपनी मॉम के फुटस्टेप्स फॉलो कर लोगी, मुझे डर है कि वो अपनी ही बेटी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगी। लीना कहती है, लेकिन अगर मैं अपनी मॉम जैसा बन सकूं, ईविल को खत्म करके अच्छे लोगों की हेल्प करूं, तो मेरी मॉम शायद खुश होती। बाई कहता है, ड्रीम्स रखना अच्छा है, बट रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, और तुम बचपन से ही फिजिकली वीक रही हो, और इस टाइप के जॉब में लॉन्ग टर्म ड्यूटीज के लिए तुम कम्प्लीटली इनकॉम्पिटेंट हो, वर्कलोड भी काफी हाई है, मुझे डर है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। लीना कहती है, ठीक है, मैं अपनी फिजिकल फिटनेस खुद ट्रेन कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। भाई कहता है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस टास्क को हैंडल कर सकती हो, और ये सब मेरे बचपन से ही ऐसे ही चलता आ रहा है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जा सकता, अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में हेल्प कर सकता हूँ। लीना कहती है, नहीं, मैं खुद करूंगी। फिर भी थैंक यू। फिर वो और फू घर आ रहे होते हैं, तो लीना कहती है, क्या तुम मुझे अपनी तरह फिट बना सकते हो, मुझे तुम ट्रेनिंग दोगे ताकि मैं तुम्हारी तरह फिट बन सकूं। फू कहता है, हमारे बीच अभी कुछ हिसाब बाकी है, और तुम डर गई हो क्या? लीना कहती है, तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुम मुझ जैसे का भला तो कर ही सकते हो, आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। तो फू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बट मेरी कंडीशन है, तुम्हें यहीं रहकर 24 घंटे मेरी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। लीना कहती है, तुम पागल हो गए हो। फू कहता है, अंकल कहाँ है? किसी को कुछ पता नहीं है, क्या पता वह कब आ जाए। लीना कहती है, मुझे तुम्हारी कंडीशन मंजूर है। नेक्स्ट डे से फू लीना की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। फू लीना को रनिंग, बॉक्सिंग सब कुछ में ट्रेन कर देता है, जिससे खुश होकर लीना फू को हक कर लेती है। तो फू कहता है, क्या तुम मुझे गले लगाकर बहुत ज्यादा खुश हो गई हो? तुम मुझे दोबारा हक कर सकती हो? लीना कहती है, क्या तुम पागल हो? फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान ये कॉमन है कि बॉडी टच हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा फायदा उठाओगे, अपनी लिमिट में रहो। और वहाँ से जाने लगती है। तो फू कहता है, हम आगे कल से यहीं से कंटिन्यू करेंगे, रेडी रहना। रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर लीना सोने जा रही होती है। फू कहता है, तुम हमारी कंडीशंस भूल रही हो जैसा तुमने माना था, जिसके बाद फू उसे अपने रूम में ले जाता है। तो लीना कहती है, क्या हमें सेम बेड शेयर करना होगा? तो फू कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने पहले भी तो ये सब किया था। तो लीना कहती है, उसकी बात अलग है, तुम लेफ्ट साइड और मैं राइट साइड, अपनी लिमिट को क्रॉस मत करना। तो फू कहता है, क्या तुम बाई को लाइक करती हो? लीना कहती है, तुम्हारे इससे क्या मतलब है? फू कहता है, मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ और मैं इस बार सीरियस हूँ। तो लीना उसे सोने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फू लीना को प्रैक्टिस करा रहा होता है और कहता है, अपनी बैक स्ट्रेट करो और नीचे प्रेस करो। तो लीना कहती है, मेरी लिमिट है। फू कहता है, अपने हाथ आगे स्ट्रेच करो। लीना कहती है, मैं सच में नहीं कर सकती। फू कहता है, तुम कर सकती हो। तभी लीना का पैर मुड़ जाता है। तो फू कहता है, क्या तुम इंजर्ड हो? क्या पैर टूट गया है? लीना कहती है, मैं सच में नहीं कर पा रही हूँ। तभी बाई बिना परमिशन अंदर आने लगता है। तो मिन रोकने लगता है और कहता है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। तो बाई कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में मत आना। मिन कहता है, डायरेक्टर बाई, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और बाई लीना को नीचे देखता है तो पूछता है, तुम ठीक हो? तो लीना कहती है, हाँ सब ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम बस थोड़ा सा लग गया, मेरी टांगें सुन्न हो गई हैं। फू मिन को जाने के लिए कहता है। बाई कहता है, लीना फिजिकल ट्रेनिंग धीरे धीरे होनी चाहिए, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। फू कहता है, मेरे अप्रेंटिस में तुम्हारी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बाई
लीना से कहता है, मैंने अपने सुपरवाइजर से बात कर ली है, मैं अब से तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। लीना कहती है, अच्छा अगर ऐसा है तो तुम दोनों बात कर लो पहले, मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ और काम है, और वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे फू भी जाता है और कहता है, वो अभी भी तुमसे मिलने आया है, अगर मैं उसको जाने दूं तो ठीक नहीं होगा ना, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो यहाँ क्यों आया है। ठीक है, मैं खुद ही उसे हैंडल कर लेता हूँ, मैं तुम्हारे बॉडी का यूज बोरो कर सकता हूँ। और वो भी लीना से बॉडी एक्सचेंज कर लेता है। फिर वो बाई के पास जाता है और कहता है, हेलो। तो बाई कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फू कहता है, जो भी बात है सीधा बोल दो। बाई कहता है, मैं यहाँ हूँ, उससे डरने की जरूरत नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि तुम खतरनाक लोगों के साथ रहो, तुम मेरे साथ चलो, और मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ रहो, इतने डेंजरस लोगों के साथ तुम रह रही हो, मेरे साथ चलो। तो फू कहता है, क्या बस यही रीजन है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, ये सही है या गलत। तो लीना कहती है, तुम क्या पूछ रहे हो, वो कैसे उसे पसंद कर सकता है। तो बाई कहता है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरे दिल में तुम सिर्फ हो। लीना कहती है, तुम मुझे पसंद करते हो लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। बाई कहता है, बकवास मत करो, क्या तुम फू के साथ डेट करना चाहती हो। फू कहता है, नहीं, मैं कभी भी उसे पसंद नहीं कर सकती। तो बाई कहता है, तुमने सुना, वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा, और जिस इंसान को मैं पसंद करता हूँ वो तुम हो। लीना, मैं सीरियस हूँ तुम्हारे बारे में। और क्या तुम जानती हो कि किसी को पसंद करना क्या होता है। किसी को पसंद करना तब आता है जब तुम उसे अच्छे से जान लेती हो। मैं अभी भी तुम्हारे और करीब जाना चाहता हूँ, मैं अब भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट फील करता हूँ। और क्या तुम जानती हो ये कैसा इंसान है लीना, हम दोनों साथ बड़े हुए हैं, मुझे तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ एक काइंड, ओबीडियंट और सेंसिबल पर्सन हूँ। और क्या तुम मेरे दिल को समझती हो। फू कहता है, क्या तुम जानते हो मैं असल में कैसी हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हें सिर्फ अपने बड़े भाई जैसा ही देखती आई हूँ। बाई कहता है, बस इतना ही। तो फिर तुम जिसे सच में पसंद करती हो वो कौन है। फू कहता है, इस प्रॉब्लम का जवाब मैं चाहता हूँ कि वो खुद दे। और फिर वो लीना से अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लेता है। लीना कहती है, बाई, मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं सच में किसे पसंद करती हूँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। बाई कहता है, फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं, मैं तुम्हारा वेट करने को तैयार हूँ, बस तुम मेरे साथ चलो। और जिस टाइम तुमने मुझे एविडेंस दिया और जब इनके सोसाइटी के अंदर आपस में लड़ाई चल रही थी, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अब हम दोनों एक ही रास्ते पर नहीं हैं। और ये मत भूलो, वो ड्रैगन गेट सोसाइटी का लीडर है और तुम अंडरकवर एजेंट हो। तुम दोनों एक दूसरे के एनिमी बनने के लिए ही बने हो, तुम दोनों बिल्कुल मैच नहीं हो। फू कहता है, क्या वो अपोजिट साइड्स बन जाएंगे। सिर्फ ऊपर से देखना सही नहीं होता, दिल से समझना पड़ता है। बाई कहता है, उसकी स्वीट बातों में मत आना, उसकी स्वीट बातों में मत आना। लीना कहती है, ब्रदर बाई, मैंने तुम्हें रिजेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि फू है। वही बात है जो मैंने लास्ट टाइम भी कही थी, मैं अपने वर्ल्ड व्यू से दूसरों की जिंदगी डिसाइड नहीं करना चाहती। मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम भी दूसरों को ऑब्जेक्टिवली देखो, तुम अब भी पहले की तरह मेरे अच्छे बड़े भाई हो। भाई कहता है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारे चॉइस का रेस्पेक्ट करूंगा, मैं जा रहा हूँ। और वहाँ से चला जाता है और लीना भी अपने रूम में जाने लगती है। तो फू कहता है, तुम्हें वो पसंद नहीं है तो फिर मैं क्या हूँ, और मैं अब भी अपनी बात पर ही हूँ, मैं तुम्हें सोचने का टाइम दूंगा। फिर हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर लीना सो रही होती है। वो पानी पीने के लिए गेट ओपन करती है तो सामने फू होता है। वो पूछता है कि तुम अगर बाई को लाइक नहीं करती हो तो तुम किसे लाइक करती हो, और उसे किस करने लगता है। तो लीना उठकर बैठ जाती है और कहती है, मैं ऐसा ड्रीम कैसे देख सकती हूँ, और रियलिटी में पानी पीने के लिए बाहर जाती है तो उसे सामने फू मिल जाता है। और वो लीना से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लीना कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बस पानी पीने आई थी, अब मैं वापस सोने जा रही हूँ। तो फू पूछता है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, और तुम्हें आज इतना पसीना क्यों आ रहा है। लीना कहती है, शायद बहुत गर्मी है। तो फू कहता है, क्या सच में, तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो, क्या तुमने कोई ड्रीम देखा। लीना कहती है, मैंने बिल्कुल भी ड्रीम नहीं देखा। फू कहता है, ठीक है, मैं मजाक कर रहा था, अब तुम रेस्ट कर लो। और वहाँ से जाने लगता है। तो लीना कहती है, फू, मैं सच में एक ड्रीम देख रही थी, मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे फील होता है। ठीक है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, मैंने ऐसा ड्रीम क्यों देखा होगा, मैंने इस बारे में बहुत देर तक सोचा, शायद इसलिए कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तुमने आज मुझे सोचने के लिए टाइम दिया था, मुझे लगता है मैंने काफी सोच लिया है, हमें एक ट्राई करना चाहिए। फू दौड़ कर आता है और कहता है, मुझे फाइनली तुम्हारे मुंह से ये सुनने को मिला, और किस करने लगता है। तभी मिन आता है और कहता है, बॉस, हम प्रॉब्लम में हैं। फू कहता है, क्या हुआ। मिन कहता है, मुझे एक मैसेज मिला है, नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में जून का लेफ्ट हैंड ने कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया है और वो आपके खिलाफ कुछ करने की तैयारी कर रहा है। और क्या तुम ड्रैगन गेट सोसाइटी को रिफॉर्म नहीं करना चाहते थे, क्या सबको सही रास्ते पर लीड करना ठीक है। फू कहता है, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन थी, शायद इसी वजह से। मिन कहता है, वो लोग इस बात से भी नाराज है कि सिस्टर अंडरकवर एजेंट के लिए काम करती है, उनका कहना है कि एक गैंग की सिस्टर इन लॉ ऐसी नहीं हो सकती। फू कहता है, अब वो सब मेरे डिसीजंस में इंटरफेयर करने लगे हैं। मिन कहता है,
है, बॉस अब हमें क्या करना चाहिए? फू कहता है, उन्हें अच्छे से समझा दूं जब तक वो मान ना ले, और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन लीना कहती है, मैं भी चलूंगी और मैं हैंडल कर लूं, और ये एक अच्छा चांस है इसे टेस्ट करने का। इस पीरियड में मेरी फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग कैसी चल रही है, और अगर कुछ गलत हो भी गया तो तुम कवर कर देना। फिर हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर फू, लीना और मिन दोनों गए होते हैं। फू अपनी सीट पर बैठता है तो जून का लेफ्ट हैंड सू कहता है, फू तुम एक औरत को साथ ले आए हो, ये क्या हो रहा है? तो लीना कहती है, अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो अपनी बात सामने बोल सकते हो। सू कहता है, तुम होती कौन हो? क्या तुम यहाँ बोलने के लायक नहीं हो? लीना कहती है, मैं लायक हूँ या नहीं ये तुम्हारा मैटर नहीं है, ये फू का क्लब है। सुफू से कहता है, तुमने बस एक औरत को अपनी मर्जी चलाने दी। लीना कहती है, अपने भाई के सिर पर चढ़कर उंगली उठाना, ड्रैगन गेट सोसाइटी को रिफॉर्म करना, क्या ये भी उसी का आइडिया था? तुम सब सही रास्ते पर चलो। तो फू कहता है, हमने जिंदगी भर सिर्फ हथियारों के साथ काम किया है। सू कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर तुम यहाँ बैठ नहीं सकते तो यहाँ से चले जाओ। लीना कहती है, गैंग रिफॉर्म ये पहले ही 9th मास्टर का डिसीजन था, ये सब और नहीं चलेगा, निकल जाओ यहाँ से सबके सब। सू कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? सब आपस में कहते हैं, एक औरत में इतना क्या स्पेशल है? सू कहता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो? किन कहता है, वो सच में खुद को एल्डेस्ट सिस्टर इन लॉ समझने लगी है। मिन कहता है, बॉस वो बहुत रेकलेस हो रही है। फू कहता है, बस देखते रहो। फिर लीना सबको पीट कर चटनी चौका बना रही होती है। मिन कहता है, बॉस आपकी फिजिकल ट्रेनिंग सच में काफी इफेक्टिव हो गई है। किन कहता है, तुम्हें पता भी है किसने ट्रेन किया है? तभी सुलीना पर स्टिक से अटैक करता है। तो मिन कहता है, बॉस क्या हम मूव करें? फू कहता है, जरूरत नहीं, मुझे उस पर भरोसा है। लीना कहती है, और कौन है? जितने भी हैं सब मिलकर आओ। फिर लीना फू के पास आती है और कहती है, मेरी फिजिकल फिटनेस और कॉम्बैट स्किल्स को कितने पॉइंट्स दोगे? फू कहता है, 99 पॉइंट्स। लीना कहती है, ज्यादा दे देता तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते। तो फू कहता है, अब खुश हो। फिर वो लीना के हाथ पर चोट देखता है और उसे उठाकर घर ले जाता है और उसका मलम पट्टी करने लगता है। तो लीना कहती है, थैंक यू, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। फू कहता है, तुम मुझे थैंक्स क्यों कर रही हो, और सिर्फ वर्ड्स में थैंक्स? तो लीना कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? फू कहता है, मुझे क्या चाहिए तुम्हें पता नहीं। लीना कहती है, तुमने अभी तक बताया ही नहीं। फिर फू लीना को किस करता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीना उठती है तो फू से पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? फू कहता है, मैं सोच रहा हूँ हम फ्यूचर में कहाँ रहेंगे, हमारे कितने बच्चे होंगे, बच्चे स्कूल कहाँ जाएंगे? लीना कहती है, तुम अभी से बच्चों के स्कूल के बारे में सोच रहे हो? फू कहता है, तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रही हो, क्या हम भाग जाओगी? लीना कहती है, मैं तुम्हारी हूँ। तभी लीना को कॉल आता है, वह रिसीव करती है और जाने लगती है। तो फू पूछता है, क्या हुआ? लीना कहती है, घर में कुछ हो गया है, मुझे वापस जाना होगा। फू कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लीना कहती है, नहीं, मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। फिर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर लीना के डैड और स्टेप मॉम उनकी चीजों को बाहर फेंक रहे होते हैं। तो लीना कहती है, मेरी मॉम की सारी चीजें तुमने क्यों फेंक दी? डैड कहते हैं, अब तुम आ गई हो, लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। मॉम कहती है, तो तुम इस फैमिली को पहचानती नहीं हो, है ना? और एक पेपर देकर कहती है, साइन करो, प्रॉपर्टी गिफ्ट एग्रीमेंट। तो लीना कहती है, ये घर मुझे मेरी माँ ने छोड़ा था, मैं इसे फ्री में तुम्हें क्यों दूं? डैड कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, अपना घर मुझे दे दो। ये तो नॉर्मल बात है ना? तुम हमारा खाना खाती हो, हमारी चीजें यूज करती हो, इतने सालों बाद भी तुम्हें मुझे रीपे नहीं करना। लीना कहती है, इतने सालों में मैंने तुम्हारा क्या खाया या यूज किया है? मैंने बचपन से अपनी ट्यूशन खुद पे की है, पार्ट टाइम जॉब्स से कमाया हुआ। मेरी लिविंग एक्सपेंसेस मेरी माँ के कॉमरेड इन आर्म्स ने स्पॉन्सर की थी। उल्टा तुम क्या करते हो? तुम मेरी माँ के घर में रहते हो और उन्हीं की चीजें यूज करते हो, और अब भी तुम उसी घर को लेना चाहते हो अपने नाम पर। डैड कहते हैं, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी दी है, क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो? एग्रीमेंट साइन करो जल्दी। लीना कहती है, इम्पॉसिबल, और अपना सामान पैक करो, मेरी माँ के घर से निकल जाओ। मॉम कहती है, तुम मार खाने के लायक हो? लीना कहती है, मैं अब वो पुरानी झो चुचू नहीं हूँ, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, अपना सामान पैक करो और मेरी माँ के घर से निकल जाओ। मॉम कहती है, लीना ये देखो क्या है। वो लीना की मॉम की अस्थियां होती हैं। वो कहती है, अगर तुमने आज एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारी माँ की अस्थियां तोड़ दूंगी। लीना कहती है, हिम्मत है? मॉम कहती है, तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकती? तभी वहाँ हमारे हीरो की एंट्री होती है। फू कहता है, कौन है जो मेरी वाइफ को टच करने की हिम्मत करेगा? डैड कहते हैं, अच्छा क्या तुम अब भी मुझे याद हो? ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। और तुम लीना, मैं अब समझ गया तुम इतने टाइम से वापस नहीं आई तो पता चला तुम फू के साथ जुड़ गई हो। ठीक है, अब जब तुम्हें पंख लग गए हैं और पीछे से सपोर्ट मिल रहा है। लीना कहती है, आज के बाद मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती, यहाँ से निकल जाओ। फू कहता है, क्या तुम ठीक हो? लीना कहती है, मैं ठीक हूँ। चिल्लाकर बहुत बेटर फील हुआ। फिर दोनों घर में जाते हैं और लीना अपनी मॉम की अस्थियां नीचे रखती है। तभी पीछे से सेकंड अंकल अपने बॉडीगार्ड के साथ आते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। फू, आज तुम और मैं एक फाइनल अकाउंटिंग करते हैं। फिर लीना और फू दोनों रेडी होते हैं और इधर मॉम और डैड खुश हो रहे थे कि लीना और फू का मोये मोये हो गया होगा। लेकिन जब देखते हैं
तो बेचारा सेकंड अंकल का ही मोये मोये हो गया है। अंकल कहते हैं, तुम मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरे भाई को डेथ सेंटेंस मिला है। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुमने उसे बर्बाद कर दिया। मैं तुम सबको मारना चाहता हूँ और तुम मेरे भाई के साथ खुद को भी दफन कर लो। और फू, क्या तुम जानते हो तुम्हारे फादर की मौत कैसे हुई थी? उनका व्हीकल कंट्रोल से बाहर हो गया था। पहली बार वो नहीं मरा, वो गाड़ी से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मैंने गाड़ी का दरवाजा ब्लॉक कर दिया। वो गाड़ी की खिड़की से मुझे देख रहा था। मुझे देखते हुए खून धीरे धीरे उसके गले से बह रहा था। वो कुछ बोल भी नहीं पाया, सिर्फ एक दर्द भरी चीख निकल सकती थी। फू कहता है, चुप हो जाओ। अंकल कहता है, तुम्हारे फादर की मौत बहुत बुरी थी और बहुत ज्यादा पेनफुल। उसकी टांग टूट गई थी, जांग की हड्डी अंदर से बाहर आ गया था। फू कहता है, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो? मैं तुम्हें मार दूंगा। और नाइफ उसके गले पर रख देता है। लीना कहती है, फू काम डाउन, वो तुम्हें अभी इमीडिएटली एक्शन लेने पर मजबूर करना चाहता है। शांत हो जाओ। अंकल कहता है, मार दो मुझे, मैं और मेरा भाई पकड़े गए थे। अगर तुम में हिम्मत है तो कर दो। लेकिन लीना उसे शांत कराती है और फू उसे छोड़ देता है और लीना को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में लीना अपनी मॉम के सामने कहती है, मॉम देखो, मैं सच में अंडरकवर एजेंट बन चुकी हूँ। फू कहता है, मुझे नहीं पता क्या तुम देख सकती हो, वो जरूर देख चुकी होगी और तभी तो हम बॉडी स्वाइप कर सकते थे। लीना कहती है, माँ ने कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। फू कहता है, आपसे मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और इसी के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।